प्रिय भक्तों, नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ महत्व आदि संपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। 2025 में प्रदोष व्रत हर माह में आने वाले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो है वह प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन जो भी भक्त व्रत रखकर पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से पूजा करता है, अर्चना करता है तो भगवान शिव की असीम कृपा उसके पर प्राप्त होती है। और है कि प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा किया जाता है और जो भी भक्त व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में करता है तो वह उसके ऊपर भगवान शिव का असीम कृपा प्राप्त होता है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। यह व्रत जो है कि मंगलवार के दिन पड़ा हुआ है, इसलिए यह जो है भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मंगल दिन वार होने की वजह से जो यह हनुमान जी का दिन होता है, हनुमान जी को समर्पित होता है मंगलवार का दिन, तो इसलिए हम जो है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा और अर्चना करने के साथ साथ हमें हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। और जो है कि जो भी भक्त व्रत रखकर भगवान शिव हनुमान जी का पूजा और अर्चन करता है तो हनुमान जी उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही मंगलवार का दिन है और भगवान हनुमान जी जो है सबको बाधाओं से, जो भी बाधाएं होती हैं, चाहे जो भी हो, उनसे मुक्ति दिलाती हैं। और इस दिन संपूर्ण योग बन रहा है। इस दिन जो है कि योग हो रहा है, उत्तरा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है और इसके अलावा इस दिन जो है त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग और सुकर्मा योग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग हो रहा है। जैसे शुभ संयोग होता है, इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन जो है कि शिवाला योग और शुक्ल योग भी बन रहा है। तो इन योगों में भगवान शिव और माता पार्वती का जो है कि पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और प्रदोष व्रत अपने दिन के अनुसार जो भी दिन पड़ता है उस दिन के अनुसार जो है कि फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम फिर देख लेते हैं जो है कि शुभ मुहूर्त कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो भौम प्रदोष व्रत का जो है कि शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 7 जुलाई को रात 11:10 पर और वही तिथि का समापन हो रहा है 9 जुलाई 2025 को रात 12:38 पर। तो प्रदोष व्रत जो है प्रदोष व्रत के दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा शाम के समय होता है, यानी प्रदोष काल में शाम के समय किया जाता है। तो इसलिए यह व्रत और पूजा पाठ जो है हम 8 जुलाई को रखेंगे और दिन पड़ रहा है मंगलवार। और हम प्रदोष व्रत कब हम प्रदोष व्रत का फल जो है दिन के अनुसार हमें प्राप्त होता है और मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से यह जो है कि भौम प्रदोष व्रत के नाम से
जाना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की का त्रयोदशी तिथि जो है मंगलवार के दिन पड़ा हुआ है, तो इसलिए यह 8 जुलाई को व्रत रखा जाएगा और यह भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और प्रदोष काल का जो है इस दिन पूजा विधि देख लेते हैं। चलिए, तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और व्रत का संकल्प लीजिए। और जो है कि व्रत का संकल्प माँ भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप संकल्प लीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में आप पूजा पाठ करिए, 2 दीप जलाइए, विधि विधान से पूजा करिए, स्नान करिए, गंगा जल से छिड़काव करिए और इसके बाद जो है कि गंगा जल से भगवान शिव को जो है कि स्नान कराइए और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल फूल आदि उन्हें अर्पित करिए। और जो है कि उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करिए और कथा का श्रवण करिए। इसके बाद शिव पार्वती का आरती करने के बाद जो है कि पूजा में की हुई गलतियों के लिए आप क्षमा याचना करिए। इसके बाद जो है कि मांगे। इसके बाद पूजा करने के बाद घर में प्रसाद का वितरण कीजिए और अगर हो सके तो आप घर के बगल में अगर शिवालय है तो आप वहाँ पे जाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। दूध दही गंगा जल शहद इत्यादि से आप का अभिषेक करिए और जो है कि भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाइए, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करिए। वहाँ पे शमी पत्र बेलपत्र धूप मदार आदि अर्पित करिए, धूप जलाइए और उसके बाद जो है कि आरती करिए, फिर पूजा का समापन करिए। उसके समापन करिए और जो भी आप गलती हुई है आप अनजाने में उसे क्षमा याचना करिए। और जो है कि चलिए फिर हम देख लेते हैं पंचांग, इस दिन का क्या पंचांग रहेगा। तो पंचांग में उस दिन सूर्योदय हो रहा है शाम 5:03 पर, सूर्यास्त हो रहा है शाम 7:33 पर और चंद्रोदय हो रहा है शाम 5:33 पर। चंद्रास्त हो रहा है 3:39 पर। और जो है कि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है सुबह 4:09 से 4:49 तक। निस्ता काल है रात 12:06 से 12 जो है 47 तक। ये रही हमारी प्रदोष काल की प्रदोष व्रत की जानकारी। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।